डूब रही जब जीवन नैया, कोई ना पार लगैया, बस राम ही एक खिवैया, पार करते हैं जीवन नैया। चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन नित्य राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, पल पल छिन छिन घर घर निश दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित्य राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, पल पल छिन छिन घर घर निश दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित्य राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, पल पल छिन छिन घर घर निश दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित्य राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, पल पल छिन छिन घर घर निश दिन, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित्य राम जपा कर। रात समय की शुभ बेला में, संध्या के पुलकित रजनी में, राम जपा कर, 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 रात समय की शुभ बेला में, संध्या के पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले तेर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन नित्य राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, पल पल छिन छिन
राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परने करौ कृपा मर्दन मयन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं कि हे उमा रमन, हे करुणाकरण, संपूर्ण संसार पर करुणा बरसाने वाले प्रभु, आप तो और छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी अथाह प्रेम आप करते हैं। हे प्रभु, काम को भस्म करने वाले भगवान, आप मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो। और फिर गोस्वामी और वंदन कर रहे हैं कि वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि गुरु का चरण कैसा है। वंदऊ गुरुपद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए, चरण कमलों को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि गुरु तो कृपा का सागर है ना। वास्तव में गुरु क्या है? इस मानव आकृति में भगवान ही है गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साधक के रूप में, साधक को जो है ये मनुष्य रूप में साक्षात हरि है, यही गुरु ही उसका जो है और भगवान है, क्योंकि गुरु ही है जो मोह रूपी अज्ञान से और व्यक्ति का हृदय प्रकाशित कर देता है, जिसके शब्द जो हैं सूर्य किरण के समान है अज्ञान के अंधकार को नाश करने के लिए, और सूर्य के समान जिसके शब्द हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और इस सोरठा में श्रोताओं गुरु की बड़ी अद्भुत व्याख्या की है कि जिनके पांव कमल के समान निर्लेप हों, है ना, और जिनके शब्द सूर्य किरण के समान हो, उसका नाम गुरु है। देखिए श्रोताओं, ये तो प्रकृति का नियम है कि जब सूरज निकलता है तो उसके पश्चात कमल खिलता है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? जब, है ना, कि जब वाणी प्रकट होती है तो उसके अनुसार फिर कदम पड़ते हैं। गुरु तो वाणी के अनुसार जिसका आचरण हो, जिसका कर्म हो, वाणी के अनुसार जिसके कदम और चलते हो, है ना। श्रोताओ, वाणी तो बहुत सारे लोगों की और बड़ी तेजस्वी होती है, विद्वान बहुत सारे लोग होते हैं, वाणी पर बहुत अधिकार रखने वाले कई लोग होते हैं, वाणी की ओजस्विता जो है और बहुत आदमी के पास होती है, भाषकीय जो प्रभुत्व है वो तो बहुत लोगों के पास होता है, पर गुरु तो वही है जिसका आचरण कमल के समान हो। श्रोताओ, हम हिंदुओं के वहाँ सबसे अधिक आचरण पर और जोर दिया गया था। जिसका आचरण दिव्य है वही चरण दिव्य है और उन्हीं चरणों का वंदन किया जाता है। हम किसका वंदन करते हैं, किसका पैर छूते हैं? जिनके आचरण अच्छे होते हैं। जिनका आचरण अच्छा नहीं होता कोई उनका पैर नहीं छूता है। कोई जाकर के किसी चोर बदमाश गुंडा का कोई पैर छुएगा क्या? नहीं, पैर उन्हीं के छुए जाते हैं जिनके आचरण हैं, जिनके आचरण शुद्ध हैं। इसीलिए
है ना, ये जो बोला गया है उस पर जो चल रहा है वही सद्गुरु है और वही चरित्रवान है, और जिसके चरण वाणी के अनुसार हैं उसी का आचरण बहुत दिव्य है। बहुत इस विषय में श्रोताओं एक बड़ी सुंदर कथा महात्मा लोग सुनाते हैं कि चित्रकूट में जब भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी जब चित्रकूट में थे तो एक दिन लक्ष्मण जी जो हैं वो कंदमूल फल ढूंढने के लिए गए थे। भगवान राम और जानकी जी बैठे थे। अचानक भगवान राम और जानकी जी जो हैं दोनों और बातचीत कर रहे हैं। माँ जानकी ने अचानक कहा, प्रभु ये जो आपके पैर हैं ना, ये आपके पैर से ज़्यादा सुंदर मेरे पैर हैं। भगवान ने कहा, नहीं देवी, तू ठीक नहीं बोल रही है, तू गलत बोल रही है। अगर भगवान जो है हाँ बोल देते तो फिर कोई तकरार होती नहीं, लेकिन भगवान ने हाँ नहीं बोला। भगवान ने कहा, देवी नहीं, तू ठीक नहीं बोल रही है। अरे तेरे से ज़्यादा अच्छे सुंदर मेरे पैर हैं। माँ जानकी कह रही है, नहीं मेरे पैर ज़्यादा सुंदर हैं। भगवान राम कह रहे हैं मेरे पैर ज़्यादा सुंदर है। दोनों में तकरार हो गई। दोनों कह रहे हैं मेरे पैर सुंदर हैं। अब किसका पैर सुंदर है? अब इसके लिए तो एक दूसरा व्यक्ति होना चाहिए ना। तो दोनों ने इंतजार किया कि अभी आने दो लक्ष्मण को, लक्ष्मण बताएगा, क्योंकि वही हम दोनों के चरणों की सेवा करता है, वही हम दोनों के पैरों को और निरंतर पूजन करता है, वही हम दोनों के पैरों को जानेगा किसके पैर ज़्यादा सुंदर हैं। इसलिए लक्ष्मण जी को आने दो। लक्ष्मण जब आएंगे, और लक्ष्मण थोड़ी घड़ी में लक्ष्मण जी आ गए। जब लक्ष्मण जी आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लखन, एक तकरार हो गई है हम दोनों के बीच में, और तू जो है तू ही इसका न्याय कर सकता है, तू ही हमको ठीक ठीक बता सकता है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु बताइए क्या तकरार हुई है? भगवान ने कहा कि ये देवी कह रही है, जानकी कह रही है कि मेरे पैर ज़्यादा सुंदर है, मैं कह रहा हूँ मेरे पैर ज़्यादा सुंदर। अब तू बता लक्ष्मण कि किसके, हम दोनों में किसके पैर ज़्यादा सुंदर है? लक्ष्मण विचार करते हैं, तो बड़े गड़बड़ है। अगर मैं कहूँगा कि माता जी के पैर अच्छे हैं तो प्रभु नाराज, अब मैं कहूँगा कि प्रभु के पैर अच्छे हैं तो माता जी नाराज, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, माता जी दुखी हो जाएगी, बड़ा गड़बड़ है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु भैया ये आप दोनों ही आपस में निपटाइए, ये मेरे पर ये बोझ मत डालिए। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण तू घबरा मत, तू डर मत, अरे तू ही इसका न्याय दे सकता, तू परम बैरागी है और तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको तेरा न्याय सर्वथा मान्य होगा, जैसा तू बोलेगा हम निश्चित रूप से तेरी बात को मानेंगे। और लक्ष्मण जी को बोला। तब लक्ष्मण जी ने, भगवान राम इधर बैठे थे, माँ जानकी भगवान राम के बाएं भाग में बैठी थी। तब लक्ष्मण ने भगवान राम के चरणों की तरफ इशारा करके माँ जानकी को कहा कि देवी, हे माँ जानकी, इन चरणों से ज़्यादा सुंदर ये चरण है। अर्थात भगवान राम के चरणों की तरफ इशारा करके कहा कि इन चरणों से ज़्यादा सुंदर ये चरण हैं। माँ जानकी बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि लक्ष्मण जी ने इधर इशारा किया। माँ जानकी प्रसन्न हो गई। प्रभु आश्चर्यचकित थे। जब माँ जानकी प्रसन्न हुई तो लक्ष्मण जी ने कहा, देवी अभी इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि इन चरणों से ज़्यादा सुंदर ये चरण हैं, लेकिन हे माँ, ये चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा सुंदर ये चरण हैं। क्योंकि अगर ये चरण सुंदर नहीं होंगे तो फिर आपके चरण कैसे सुंदर हो सकते हैं? इन चरणों की वजह से ही और आपके चरण हैं। तो अब भगवान राम प्रसन्न हो गए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया इसमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि इन चरणों का जो आचरण है वो सबसे अधिक सुंदर है। क्योंकि इनका आचरण सुंदर है, इसलिए
इनका चरण सुंदर है, अर्थात जिसका आचरण अच्छा है वही चरण सुंदर है, वही चरण निर्लेप हैं। गोस्वामी जी ने और इन्हीं चरणों की वंदना की, गुरु के इन्हीं चरणों की, कि बंदऊ गुरु पद कंज, है ना, बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। कि जिनका चरण कैसे हो, कमल के समान। कमल कैसा होता है? निर्लेप होता, जल में रहने के बाद भी, और जिसको जल और छूता भी नहीं है, जो जल में जल से बाहर रहता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई पहले सूर्योदय होता है और उसके बाद कमल खिलता है। तो अर्थात जिसके चरण कमल के समान हैं, और वही गुरु जिनकी वाणी सूर्य के किरणों के समान होती है, ऐसे गुरु श्रोताओं सचमुच वही गुरु होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही गुरु की वंदना कर रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि ऐसे ही गुरु की आप शरण में जाएं। गुरु के श्रोताओं दो कार्य होते हैं। नंबर एक, पहला कार्य क्या है गुरु का? गुरु आपके अहंकार को लेकर के उस अहंकार को परमात्मा को दे देता है, ऐसा है ना। और जब तक श्रोताओं, और ये देखिए अद्भुत बात है, ऐसा हमको लगता है कि गुरु जो है उस अहंकार को लेकर के परमात्मा को देता है और परमात्मा की कृपा को लेकर के हमको देता है। ये तो एक प्रकार का विनिमय हो गया, एक प्रकार का लेन देन हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में इस प्रकार के विनिमय को, इस प्रकार के व्यापार को, इस प्रकार के लेन देन को जो है, और गोस्वामी जी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने तो कई बार जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में और इन बातों की निंदा की है, शिष्य से और पैसे ले करके जो है उसका शोक कोई दूर कर दे, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आजकल तो जो है, आजकल के गुरु तो ऐसे ही विज्ञापन करते रहते हैं ना। तो ऐसे विज्ञापन करने वाले जो इससे पैसा ले करके, उससे पैसा ले करके और प्रचार करता है कि मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा, वास्तव में वो गुरु नहीं है। श्रोताओं, ऐसे गुरु से और आपको बच के रहना चाहिए। श्रोताओं, गुरु नहीं है, आपको सद्गुरु की आवश्यकता है, जो अहंकार को लेता है, अहंकार को अपने पास रख देता है और आपके भीतर जो है ज्ञान के प्रकाश को और भर देता है, वो सद्गुरु है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि कारहु न कोई, शिव बिरंच विष्णु की गोई। कि भाई गुरु का माध्यम तो सबको स्वीकार करना ही चाहिए। गुरु के माध्यम से ही, गुरु के चरणों को पकड़ करके ही और शिष्य को सद्गति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गुरु जो है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही साक्षात भगवान महेश्वर है। गुरु साक्षात महेश्वर है ना। तो ऐसे गुरु जो है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और प्रणाम करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को आगे बढ़ाया। अब गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद और आगे बढ़ रहे हैं कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल बोध प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। गुरु के चरणों की वंदना तुलसी कर रहे हैं। कहते हैं कि गुरु जी के चरणों की धूल एक सुगंधित चूर्ण है, बल्कि एक सुगंधित औषधि के रूप में एक चूर्ण है। औषधि अगर लेंगे श्रोताओं तो रोग दूर होता है। ये गुरु के चरणों की धूली एक ऐसी औषधि है जो संसार के भव रोगों को दूर करने वाली है ना। संसार के जो रोग हैं, संसार के रोग कौन कौन हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि, यही तो संसार के रोग हैं। इन सब रोगों से और मुक्ति होने के लिए गुरु जी के चरणों के कमल है ना, चरण कमल की जो धूली है, जो उस धूल को सिर पे धारण कर देता है ना। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। गुरु जी के चरण कमलों की धूलि को सिर पे लगा करके, उस चरण कमलों का अंजन आँखों पे डाल करके जिसने, और वो चरण कमलों की अंजन को आँख पे डाल दिया, तब वही आँख जो है असत्य और असत्य को, सही और गलत को ठीक ठीक पहचानने की और दृष्टि आ जाती है ऐसे व्यक्ति को। तो यही कह रहे हैं, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। जिसके ऊपर और सदगुरु की कृपा हो जाती है तो, और उस साधक की दृष्टि जो है दिव्य हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है निर्मल हो जाती है। और देखिए श्रोताओं, बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जब तक साधक की दृष्टि दिव्य न हो तब तक जो है रामायण की शुरुआत नहीं। पहले दृष्टि शुद्ध हो, और शुद्ध किससे हो? गुरु जी की और चरण कमल के रज से, और उसके बाद उस रज को नयन में डालें फिर, और वो नयन की दृष्टि जो है जब शुद्ध हो जाती है तो श्रोताओं तब आप जो है सिद्ध बनते चले जाते हैं। और श्रोताओं सबसे अधिक बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शुद्धि पर जोर दिया है, बहुत जोर दिया है शुद्धि पर, है ना। कि पहले बाह्य शुद्धि, अयोध्या कांड में तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है और मन की शुद्धि पर जोर देते हैं, दृष्टि की शुद्धि पर जो है उन्होंने बालकांड में ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए पहले दृष्टि शुद्ध हो, जब हमारी दृष्टि शुद्ध होगी तभी जाकर के मन शुद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और रामचरितमानस में और आगे वंदन कर रहे हैं कि वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सुप्रेम सम सुबानी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और आगे का वर्णन कर रहे हैं, सबके चरणों में वंदन करके, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए। और गोस्वामी अब राम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। अति प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।